Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park or Kenche Saeed Bakir Sikwar. Strolling done, sanitation too done, and now it is the turn particularly of conversation or maybe a kind of interview like that. एक सज्जन हमारे सामने हैं और थोड़ी मैं इनसे बात करूंगा, इंटरेक्शन करूंगा तो इसको इंटरव्यू आप कह सकते हैं. तो आगे बढ़ें इसके पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दो. जय श्री राम। जय श्री राम. मेरा नाम नितिन धीमान है और मेरा फर्नीचर का काम है। ठीक. मैं उत्तम नगर में बजरंग दल से सहमंत्री हूँ। बहुत बढ़िया. तो मैं यहाँ पार्क में घूम रहा था तो अंकल जी मिले हमें, उनकी बातें अच्छी लगी, कुछ उन्होंने समझाया, कुछ बताया, तो हमारे विचारों से मिलते जुलते लग रहे हैं मुझे। देश की तरक्की में काफ़ी अच्छा सहयोग लगता है मुझे इनका होता है। बाकी मिले भी बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक. अब जैसे एक ये पार्क ही नहीं, पार्क से बाहर जाते हैं, जिस गली में घुसते हैं वहाँ भी गंदगी मुझे दिखता है. तो उसके लिए भी हमने एक मुहिम छेड़ी है. अभी हमने आपको बताया था, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर. जामनगर, साफ नगर, नॉट जामनगर. जामनगर ठीक है, उसका साफ नगर करो आप. अब यहाँ पे सीधा सा हिसाब है, हम क्रांति क्यों नहीं कर सकते? इसमें कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं है. आपके पास मोबाइल होता है, आपके घर के सामने है गंदगी है, उसको साफ करो, उसको अपलोड करिए, वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना. और उसका चाहो तो लिंक जोड़ दे, लिंक वीडियो के साथ जोड़ दीजिए, MCD के साथ जोड़िए, साफ होगा, है ना. होता है साफ, है ना. अब छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं. आपने देखा होगा उत्तम नगर वेस्ट के पास बहुत गंदगी हुआ करता था, है ना. और नाक बंद करना पड़ता था. एक दिन पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया, वीडियो बनाया, उसमें साथ में लिख दिया आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है, और वहाँ जब इतनी गंदी है तो वहाँ की दिल्ली में क्या होगा. दूसरे दिन तो साफ सुफ हो गया, है ना. और उसके बाद साफ ही नहीं, वहाँ चौकीदार बिठा दिया गया. अभी तो वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, नहीं दिखता है. ठीक. अभी हम बाहर नहीं निकलेंगे ना तो यहाँ भी मिलेगा, गेट के आगे ही पूरा गंद इकट्ठा कूड़ा मिलेगा। पार्क के गेट के सामने लोग स्वच्छ हवा लेने के लिए आते हैं ना, वहाँ आपको कूड़ा पड़ा मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लेके चलता हूँ. वो जो नर्क था, वो इस पार्क का नर्क था सामने में, है ना. गेट के सामने पुराना गेट था. 10-12 बार हमने उसकी वीडियो बनाया, बिना अपलोड किया है. अभी गेट भी बन गया है, लेकिन उस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं है. अब रही बात, उसके लिए तो हमारा एक सोच है. मैं तो बता रहा हूँ, यहाँ कमेटी है. अरे मैं फाउंडर, मैं एडमिन बता सकते हो, उसमें लोगों ने जोड़ करके बना दिया. ठीक है. तो फिर हमारा लोगों को लगा कि हमने कहा कि देखो हमारा सीधा हिसाब है, मैं जो बोलता हूँ ट्रांसपेरेंट रखो ना. ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कोई भेदभाव नहीं. हाँ. उसके बाद पार्क में सबको सब समझो. अब 2 आदमी आया करके कुछ बता दिया, वो नहीं होता. दैट विल नॉट डू, है ना. इसी में किसी ने कह दिया कि मैं ऑफिसर हूँ. हमने कहा यार, योर ऑफिसर, आई एम ऑल्सो फर्स्ट क्लास ग्रेडेड ऑफिसर, इक्विवेलेंट टू IAS. यू कैन नॉट चैलेंज मी. बात खत्म हो गई. उसके बाद मैं मीटिंग में बैठना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो मीटिंग में लोगों का वेट करेंगे, वो आएगा तब सबका ऐसा आएगा. तब से मैं रोज़ ही बिड़ा रहता हूँ, है ना. फ़र्क तो पड़ा है, ऐसी बात नहीं फ़र्क नहीं पड़ा. और मैं ये भी नहीं कहता कि सब हम ही करते हैं. अरे जैसे मान के चलिए पूरा रोड सब हाजा, पहले तो नहीं करते थे. मैं वीडियो में बनाता हूँ और लोगों को जागरूक भी करता हूँ, ताकि भैया जो सरकारी कर्मचारी अभी कर तो रहे हैं, पहले तो कूड़ा पड़ा रहता था, नहीं उठाते थे, है ना, नहीं उठाते थे. और मैं आगे बढ़ के ये भी बोलता हूँ कि आप उसी को वोट दो जो आपके पार्क को ठीक करता हो, कोई भी हो. मुझे पार्टी पॉलिटिक्स कोई लेना देना नहीं. अच्छा, वहाँ पे एक सवाल उठता है. घर से निकलते ही, रास्ते पे चलते ही आता है पोस्टर नेता का नज़र, है ना. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, पोस्टर तो बहुत बढ़िया, लेकिन जहाँ तक आप देखते हो मेट्रो पिलर का जो नंबर है उसको भी ढक देते हो, है ना. उसके बाद वहाँ बगल में आपने क्या काम किया वो भी दिखाओ ना भाई, है ना. वो भी दिखाओ, खाली ऐसे बोलने से नहीं होगा. होली आती है, उससे लिख देते हो हैप्पी होली. आपने कोई फेस्टिवल वहाँ लिख दिया, सबको दुनिया भर का पोस्टर वोस्टर कर देते हो. दूसरी बात, मैं एकदम बोल रहा, आप आज आदरणीय नहीं रह गए हो. इसलिए मैं देखता हूँ पार्क में उसके पोस्टर जहाँ तहाँ फाड़ के फेंक दिए, है ना. आदरणीय तब होता है जब लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई सिक्योरिटी गार्ड की, है ना. वो दूर से ही लोग ये करते हैं. उसका रीज़न है कि आदरणीय शुड बी आदरणीय लाइक दैट, है ना. एक बात ये होता है. दूसरी बात, तो मैं विकल्प खोजना चाहता हूँ हिंदुस्तान में. खराब नहीं पाओगे. मैं बच्चों को भी का भी इंटरव्यू लेता हूँ. हमने बेटा एक बात मुझे बताओ, सबसे बढ़िया नौकरी क्या है? वो तो बोलेगा IAS. हमने उससे बड़ा नेता है. क्यों? IAS जो बनता है उसका फाइल ढूंढने लगता है ना. और दूसरी बात, अगर जैसे मान के चलिए कि किसी स्कूल में हम एक चपरासी का, एक मिनट, चपरासी जब रखते हैं कितना मांगते हैं? 8 क्लास पास. तो हमारा जो देश का कंधा जिसके ऊपर है उसका कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए ना. है क्या? नहीं है. अच्छा, आप कहते हैं हमने जीता, हमारी पार्टी जीता. मैं कहता हूँ पैसे जीता. ये लालच जीत गया. और ये लालच जब तक रहेगा कब तक? क्या हिंदुस्तान को भिखारियों का देश बनाओगे? क्या वैसे लोगों को देश बनाओगे जो कामचोर होगा, काम नहीं करेगा, फ्री में देते रहोगे तो फिर क्या होगा? कहाँ रहेगा? कुबेर का धन जब नहीं रहा तो ये कहाँ रहेगा, है ना. तो भाई कुछ ऐसा तो करो.
कुछ देते हो तो उसका मतलब काम करवा लो। क्या मैं गलत गलत तो नहीं बता रहा हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, ऐसा क्या करने से पार्क एकदम ठीक ठाक हो जाएगा? मैं पार्क में इसलिए पार्क के बारे में प्रायोरिटी देता हूँ। बात हम ये शुरू करेंगे ना। हाँ हाँ, वो तो चलो मैं ये नहीं कह रहा पूरे वो सवाल ही नहीं उठता, वो सवाल नहीं। बात की बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये देखो जी, पहले तो शिक्षा की कमी होती है ठीक। लोगों में। अगर शिक्षा रहे तो जैसे पढ़ाया जाता है कि भैया कूड़ा कूड़ेदान में डालिए, ठीक। और बहुत से लोग नहीं सीख पाए। जैसे पिछले सालों में हमारे शिक्षा स्तर बड़ी कम रहा है। मतलब अच्छा, हम लोगों ने देखा है कुछ लोग ही पढ़ पाते थे, ज़्यादातर कुछ पढ़ते थे वो भी अनपढ़ ही मानो उनको। अगर कूड़ा रास्ते में फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, तो वो भी पढ़े लिखे नहीं है। इसे आप जिसे कहते हैं वैसे शिक्षा नहीं मानता, इसे साक्षर मानता हूँ। शिक्षा नीति साक्षर मैं बता रहा हूँ, इसे मान के चलिए। अभी शिक्षा का जो जुड़ाव हो गया है खास करके अर्थ से। आप मान लीजिए एक आदमी कभी स्कूल नहीं गया, रोज सब्जी बिक्री करके 2000 कमा लेता है। एक आदमी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा लेकिन 10 रुपये भी नहीं कमा पाता है, तो शिक्षा उससे जोड़ते हैं। एक नहीं पढ़ा लिखा अनपढ़ है लेकिन वो कोई गंदा नहीं फेंकता। यहाँ जोड़ता है, पैसा कमाने वाले को शिक्षित मानते हैं। आप पढ़े लिखे हो, अच्छे कपड़े पहन रखे हो और सड़क पे चलते हो तो कुत्ते से टट्टी करवाते हो। आपका शिक्षित हो, लिखित हो। मैं पेशे से मास्टर, हमारा भाषा अगर शालीन नहीं होगा तो आप क्या कहोगे मुझे? अशिक्षित ही कहोगे। क्या सर, क्या बोलने भी नहीं आता आपको, कर सकते हैं। और मेन तो आजकल ये है, जो आदमी कोई अगर ज़्यादा बातें अंग्रेजी बोल रहा है तो उसे पढ़ा लिखा समझ लेंगे। अंग्रेजी बोलना पढ़ा लिखा नहीं होता, अंग्रेजी तो भाषा है। ये तो जो स्कूल नहीं गया वो भी सीख लेता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मैं पेशे से टीचर हूँ, इंग्लिश का ही बस सीकर रोटी खाता हूँ। मैं तो बंगला भी बोलता हूँ। हाँ, मैं बंगालियों से बंगला भी बोलता हूँ। एक आदत है। बाबू से कथा जच्चो एदिके आसो बसो, लाइक दैट। नेपालियों से कस्तो छो राम रो छो, क्या फर्क पड़ता है ना। अरे जैसे अब यहाँ कोई ब्रज वाला मिल गया, वहाँ तो छुट के लठिया चलत है, तो सीधो साधु है, सीधो साधु है, क्या फर्क पड़ता है? जितनी भाषा सीख लो उतनी अच्छी है ना। जिंदगी इससे का नाम है ना। अच्छा, एक सवाल मैं आप और मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ तकरीबन हमारा पॉकेट से लगभग 20,000 खर्चा हुआ होगा पौधे लगाने में, लेकिन लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। क्या वो मानसिक रूप से बीमार हैं? नहीं, देखो हम अगर सेवा कर रहे हैं तो सेवा भाव में जो खर्च हो जाए तो उसको तो खैर नहीं बोलना चाहिए। नहीं देखिए, सुनिए, नहीं बोलना चाहिए था। जिसने उखाड़ा उसको हम बोल सकते हैं कि उखाड़ा गलत किया। अरे मैं सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए। उसके पीछे बोलने के पीछे रीजन है, हमारा एक मकसद है कि भाई इसको ट्रैक पे रखो। और भी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कल को ये बच्चा बड़ा होगा, है ना, साइंस पढ़ेगा, इसको प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहिए, है ना। पेड़ पौधे अगर पार्क में होंगे तो पत्ता लेकर के चिपकाएगा तो, है ना। खाली पीपल और बड़ को लगा देने से हो जाएगा क्या? नहीं। तो मैं आपके सामने ही बोल रहा हूँ, अगर लोग एक्सेप्ट करें तो पॉकेट से हमारा 40 खर्चा हो, 50 खर्चा हो, मैं बोटेनिकल गार्डन भी बनाना चाहता हूँ, है ना। तो अगर जैसे मान के चले, हाँ, लेकिन एक बात है कि रोज़ रोज़ हम लगाएं, रोज़ रोज़ उखाड़ के फेंक दो, ये ठीक नहीं है। मैंने एक बात ना, जनता और सरकार दोनों पे डिपेंड करती है कि सरकार अपना काम अच्छे से नहीं करती। अगर जैसे डेली सफाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो देखो ठीक, सीधी बात है। और टॉयलेट वाली बात रही है, टॉयलेट तो बनना चाहिए, ठीक, जिसमें किसी की जॉब भी होता है कि सफाई रख सके। बिल्कुल। अब वो बना दिया वहाँ पर दीवार खड़ी करके, लोग बाहर ही करते हैं। वो टॉयलेट नहीं है उसमें, उसको भी हमने, वो तो फालतू है, वो कौन सा है, मैं कोई कह रहा हूँ यूजलेस किया है, सही नहीं किया। और वैसे ही जो आते हैं यहाँ पर, कुछ लोग कुत्ते लिए आते हैं, अब कुत्तों से करवा रहे हैं जगह जगह पर, वो खुद भी करते हैं दीवारों के कोनों पे। ये कई महिलाएं हमको कही। और पहली बात तो बाहर लिखा हुआ है दीवार पे कि पेट्स नॉट अलाउड। अच्छा, एक बात तो हम पेट्स की ही बात क्यों है, आवारा कुत्ते की बात क्यों नहीं है? अब मैं यहाँ पर भी आता हूँ। आपने इसको लिखा, ठीक है, नीचे लिखा आपने बाई ऑर्डर नहीं लिखा है। आपको कौन मानता है? हमको कौन मानता है? बाई ऑर्डर अथॉरिटी है ना भाई। तो ये डीडीए का पार्क है, तो कभी कभी दरवाज़ा तो ठकठकाओ, है ना, कि भाई मेरे यहाँ पे। अच्छा, एक बात, मैं गया था हर साल गाँव के पार्क में, यही डीडीए का ही पार्क है, वो बहुत सुंदर रहती है। ये बंदर क्यों है? आप देखिए, सब कुछ अच्छा है व्यवस्था, ये क्यों है खराब? ये मुझे बताओ। तो हमारा एक सोच है, सर, खराब नहीं पाओगे आप। स्कूल में अगर बच्चे अच्छे हैं, इसका मतलब आसपास का समाज अच्छा है। पार्क पब्लिक प्लेस है, अगर गंदा है, इसका मतलब आसपास का समाज गंदा है। मेन बात वही है जो मैंने आपसे कहा, शिक्षा वाली। अब जैसे ये बड़े बड़े घरों में लोग रह रहे हैं, तो आजकल क्या चल रहा है, लोग फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं। तो फ्लैट में रहने वाले बाहर से आते हैं कहीं से, अब वो क्या सोचते हैं, पैसे कमाने आए हैं। अब वो क्या करते हैं, सुबह स्कूटी बाइक पे जा रहे हैं, कूड़े की थैली टांग ली, फेंक दिया इधर, और रास्ते में किसी कार खड़ी है पीछे फेंक दिया कार के। अच्छा, या रास्ते में ट्रक के पीछे फेंक दिया। मतलब वो चाहते हैं 100 रुपये कूड़े वाले को क्यों दें, हम कमाने आए हैं, एक के पैसा बचाएं। तो ये मानसिकता उनके पढ़े लिखे होने पर भी एक सवाल पैदा कर दिया है ना। माई जर्नलीनेस
और ये देखो पार्क की दीवार के ऊपर जाली लगी हुई है लोहे की ना। हाँ हाँ लगी है। पन्नी अटेंगे मिलेंगी आपको। हाँ 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 हाँ, मैं अभी यहाँ देखिए ना, यहाँ हाँ पर वो जो सामने देखो ऐसे सब टंगा मिलेगा। तो ये टंगने का मतलब क्या है, किसी ने फेंका वगैरह भी टंगा है, अपने आप तो किसी के उतरा कच्चा है, आपको बनियान और आगे बढ़नी है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। हमें लोगों को शिक्षित करना है, जागरूक करना अच्छा एक है। मिनट, हाँ ठीक ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बच्चों को पकड़ता हूँ, किसी को भी, बच्चे ये हाँ, देश का हाँ हाँ भविष्य है, ठीक। इनको नहीं सिखाएंगे तो फिर नहीं बात बनेगी ना। हम तो पेड़ बन चुके हैं। अच्छा वो ठीक है। हाँ उसमें से मैक्सिमम लोग तो अपोज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है। देखो, जो बच्चा स्कूल जाता है हाँ। उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, कि स्कूल जाने के बाद शाम को पकड़ा जाए बच्चों को। अब सोचा सवेरे पकड़ ले, सवेरे तो बच्चा नहीं आएगा। नहीं नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। मैं केवल दो ही सवाल पूछता हूँ, बेटा किस क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम है, क्या बनना चाहते हो। इसमें तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लग रहा है ना। और उसके पीछे हमारा एक मकसद है कि इसके माथे में कुछ जवान लेके चलो। 25 साल आपका हो गए, आपने सोचा ही नहीं क्या बनना है, एक आध साल में एज खत्म की, है ना। अब चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, 10 मिनट हो गया। तो एक आध, जैसे कि आज एक कम्युनिकेशन गैप है लोगों के पास, कम्युनिकेशन क्राइसिस। हम अपने बच्चों के कंधे पे दुनिया भर का भार दे रखे हैं, बेटा तुमको ये बनना, ये बनना, ये बनना है, ठीक ना। कई बच्चे से पूछते नहीं बेटा तुम्हें क्या बनना है ना, उस तरफ ध्यान देते नहीं। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा क्या सुसाइड अंतिम ऑप्शन है क्या, नहीं तो नहीं। ये तो हाँ। माँ बाप किसी ने अच्छा नहीं सिखाया बच्चों को। मतलब बच्चों को कार नहीं बनाना चाहिए अपनी। जो भी समस्या जीवन में आए, उसने कहा मैं बनना चाहता हूँ क्रिकेटर, नहीं बन पाया, कोई बात ये नहीं, नहीं कि हार जाए। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। हारना नहीं है ना। अब यहाँ आप पे जो बनो, मैं कह रहा हूँ आप बड़े हो गए हो, अब आप नहीं कमा पा रहे हो, कम ही कमा पा रहे हो, कोई पर बात नहीं, जीवन में एक उद्देश्य तो रखो अपना कि मुझे बिल्कुल। क्या करना है। बिल्कुल हमारा उद्देश्य है कि धर्म की रक्षा, किसी देश की रक्षा, उद्देश्य लेना चाहिए हमें। अब हम जी पेपर में फेल हो गए जी, हम तो टंगे फांसी खा ली, तो ये तो हल नहीं है। माँ बाप को सिखाना चाहिए। माँ बाप से कहता है पैसे कमा के लाओ, नहीं तो खराब बच्चे हो तुम, नालायक हो निकल, तो फिर ये चीज़ें पीछे कर देती हैं बच्चों को। अच्छा अच्छा। अगर पैसा कमाना जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक उनका उद्देश्य भी देना जरूरी है, ताकि उद्देश्य लेके चलो एक अपना। अच्छा आपको नहीं लगता आज हम इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, टेक्नोक्रेट बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, आदमी नहीं बना रहे हैं। हाँ, हम किसी को मानवता नहीं सिखा पा रहे हैं। आदमी नहीं बना रहे हैं। आदमी नहीं बना रहे हैं, मानवता सिखानी ज़्यादा जरूरी है। इंजीनियर तो बन ही जाएगा, डॉक्टर तो बन ही जाएगा। अगर डॉक्टर बन गया और एक ऐसा पेशेंट आया कि जिसके पास पैसे नहीं है, अब उसको भगा दिया, तो काहे की पढ़ाई करी है? अरे यार ये तो। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, मैं ये जो मोदी केयर का ऑफिस आपको ये रजौरी गार्डन में मैं जाता हूँ कभी कभी ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे देखता हूँ आसपास लड़कियाँ, है ना, ये लड़के भी फूक रहे हैं, हाँ, चल भी रहा है। यहाँ भी भुगते हैं। यहाँ भी, तो यहाँ तो उस समय हमको दिखता नहीं है, समझ में आता है। इंजेक्शन लगा वो तो है, वो जहाँ तहाँ सफाई करते दिखाई देता है। तो वहाँ पर जो है वो पढ़े लिखे क्लास है, यहाँ वाला उस तरह का नहीं है, वो तो वो इस तरह जहाँ तहाँ वाला है। तो वो जब इस तरह से करते हैं, बाप माँ तो पढ़ने के लिए भेजा है, अगर कल को कोई हादसा हो जाता है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। वही नहीं आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि नोबडी कैन स्मोक ऑन इन पब्लिक प्लेसेस, कहते है थे ना। कि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया जी, बच्चे तेज चला रहे थे तो भैया गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या क्या करी, गवर्नमेंट किसी के पीछे घूमेगी। हम सिगरेट पी रहे हैं, उसमें क्या भरते हैं वो भर के चलता है। अच्छा ठीक, शिक्षा की बात हुई, शिक्षा कौन, यूटिलिटी वाला शिक्षा, है ना। दूसरी बात, कल भी हमने किसी बच्चे को बताया था, IAS का एस्पिरेंट थे, हमने बेटा आने वाले समय में ऐसा होगा, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, ये होगा, है ना। उसके बाद यहाँ भी लिखा होगा मैं ये ह्यूमन ऑर्गन्स सोल्ड हियर, ये भी होगा। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है, किस तरह की शिक्षा, कैसी शिक्षा, है ना। किसी से पूछे स्कूल क्यों जाते हो, है ना, तो बोलेगा कि पढ़ने के लिए। हमने पढ़ने के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा स्कूल में नहीं गया, स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर नहीं उस अपना अलग है। आप यहाँ पे एक सीधा हिसाब है कि स्कूल जाने का मतलब सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट के लिए हमको कोई नौकरी चाहिए। अगर नौकरी वाली बात नहीं होती तो स्कूल शायद लोग ये छोड़ दिए होते। मैंने ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, ये हम नहीं कर रहे ना। अब जैसे आपने बताया कि पेशे से आप कारपेंटर हो, मतलब कारपेंटर का काम करते हैं, तो किस तरह का मैंने डीलिंग करते हैं आप, क्या हिसाब होता है, क्या रेंज होता है मोटा मोटी। आपको अपना जगह भी बता दीजिए ताकि कोई आदमी आपको कांटेक्ट करे। पार्क है, वहीं पर भी दुकान है, प्रिंस फर्नीचर के नाम से। प्रिंस फर्नीचर के नाम लगा हुआ से, है, ठीक है। सब हमारा है वो। पूरा फ्लैट से ले लेते हैं हम लोग, उसका अपना किचन, अलमारियाँ, हाँ हाँ सोफा, बेड, जो मतलब चाहिए टोटल सब हम बनाते हैं। और जो काम के लिए मना कर दे कोई कि ये नहीं हो सकता, हम उस काम को करके दिखाते हैं। अरे यार आप ठीक नहीं, निश्चित काम के आदमी हो ना। अच्छा दूसरी बात, मैं लोग बच्चों को ही बोलता था, देख यार पढ़ने का दिल नहीं करता तो झूठ में टाइम मत कर, टाइम मत किल करो। जाओ मोटर मैकेनिक के पास जाओ, कुछ दिन फ्री में काम करो, फिर तुम कमाने लगो, है ना। वो करो, हाँ झूठ, लेके चलो। अब 10 साल बिना मतलब का बिता रहे हो, कुछ नहीं सीख रहे हो। व्यक्ति उद्देश्यहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो
कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ सोचता रहेगा मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, बिना उद्देश्य के कुछ नहीं। उद्देश्य मतलब ये नहीं कि आपने मुझे पुलिस बनना है, पुलिस बन जाऊंगा, नहीं, वो उद्देश्य नहीं होता है, अरे, मैं तो बताया ना कि निस्वार्थ उद्देश्य होता है। ऊपर वाले ने पैदा किया तो जगह पे बना रखा है, जिस वहाँ तक आपके पास आपको पहुँचना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। क्योंकि जो हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या कुछ बनेंगे, वो तो हमारा एक पेट पालने का तरीका वो हो गया। उद्देश्य मतलब कि कुछ भी हमें करना है निस्वार्थ भाव से हमें। अच्छा, ये कम्युनिकेशन गैप के बारे में हमने बताया है कि रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कोई नहीं मिलता, पेड़ को पकड़ लो आप, पेड़ को पकड़ लो। सेवा करो पेड़ की। अच्छा, दिल्ली में एक ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने लाइन बना रखे हैं, इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियो बढ़ाए, हाँ, घुटना भारे ढोत है दर्द देत फिराए। गलत है नहीं ना। ये मोमोज खाते हैं पीछे। अच्छा बेटा, ज़्यादा नहीं। अच्छा चलिए, अब आपने बात बात में कहा था आप बजरंग बल से भी जुड़े हुए हैं, तो वाई डोंट यू जस्ट लेट दिस बजरंग दल बी जस्ट टेकिंग इनिशिएटिव इन दिस एरिया। इंग्लिश नहीं बोलना आदत है यार, मैं तो हिंदी बोलिए। हिंदी में आप थोड़ा सा इनिशिएटिव तो ले सकते हैं बजरंग दल की तरफ, क्योंकि आज पॉलिटिक्स ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ना। बजरंग पॉलिटिक्स नहीं है वैसे, बजरंग दल तो एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है, संस्था है, सेवा करता लेकिन अच्छा सर, हमारा जो वो है सेवा सुरक्षा संस्कार, हम इस पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। ठीक, ठीक है, पहले की मानसिकता थी लोगों की, कोई हमें गलत बोलता था, गुंडा बताता था, कोई कुछ बताता था, पर हमारा सेवा सुरक्षा संस्कार ही लिखा मिलेगा आपको। बहुत और यही बढ़िया। काम भी करते हैं। गुंडे वो होते हैं जो बिना मतलब झगड़ा लड़ाई करते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा कि बजरंग दल या RSS, विश्व हिंदू परिषद खामागा की जगह से फोड़ने चला गया। अब मैं इधर खत्म, यहाँ ख़त्म करूँगा, 2 लाइन हमारी बता दे रहा हूँ। हमारा लाइव का टैग लाइन है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यार नहीं, बिल्कुल। मैं कॉलेज के टाइम में RSS में था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका 2 लाइन में आज भी ज़िंदगी में रखा हूँ। कायर न बनो वीर बनो, देश अकेला लो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। ये जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि एक सीधा हिसाब है कि वो तो ठीक ठाक है, अपने हिसाब से लोग काम करते हैं, और अंत में ये भी मैं एक बोलता हूँ कि नहीं बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद, और बाद में ये भी जोड़ देता हूँ, पाक जिंदाबाद क्या जी? पार्क जिंदाबाद। हाँ, पार्क ही खेड़ा पार्क है ना। और ये भी बोलता हूँ, अपने नाम रख दिया ये शहीद भगत सिंह। अरे भाई, मेरे उसके कैरेक्टर से कहीं मेल मिलाप नहीं खाता है। जो यहाँ का नाम रखा पार्क, हाँ, नाम का रोग जोड़ा है सब लोगों कौन ने। रखा है? अरे यही लोग, कोई किसी ने नाम दिया होगा, है ना। उसके बाद फिर हमने ये भी मैं बोला उसमें, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे कोई भी, चाहे वो माथे से फैला है या कूड़ा ला के फैला है। देखो जी, मैं तो चलो भाई, छोटी सी बात कहना चाहूँगा बोलिए। कि जो देश की जनता होती है ना, देश उसका होता है, उसको जागना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, घर के सामने जगह घेर लेते हैं, फिर वहाँ पर बल्कि सड़क चौड़ी होती है छोटी सी कर देते हैं, और हम कूड़ा गंदगी कहीं फेंक देते हैं। मतलब देखो, देश को अगर अच्छा करना है तो जनता को जागना पड़ेगा। सरकारों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जब हम जागेंगे तो ही सरकार अपने आप जागेगी। अगर हम लोग कूड़ा फेंकते रहेंगे, थूकते रहेंगे, गंदगी करेंगे, तो सरकार को दोष देने से हम लोग बेवकूफ़ हैं। सरकार है कौन? हम ही हैं, सरकार को हम ही हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम बैठे बैठे कहते हैं सरकार अच्छी नहीं आई है, देखो जी लाइट खराब है। कैसे खराब है? आपने कोशिश की ठीक करने के लिए? हाँ, आप गए उठकर कंप्लेन किया? आप कंप्लेन किया आपने? नहीं किया? कहते हैं कि हमारा तो जी सरकार का फायदा नहीं आ रहा। जाओ ना, तभी तो फायदा आएगा ना, घर बैठे तो फायदा आने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा, उसी को मैं कह रहा हूँ, यथा राजा तथा प्रजा, और यथा प्रजा तथा राजा, है ना। आप है ना, आप खास के हड्डी, कुछ पैसे, पुलाव, मैं अपने वोट बिक्री कर दे रहा हूँ, बिल्कुल है ना। कर क्या रहे हो यार, है ना। तो इन सारी बातों को जब तक आप सुधारोगे नहीं, मर जाओ नहीं, खाना मुझे अंदर रह के क्या करेगा यार, पैरासाइट है ना। क्या रोना। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं इसको अपलोड करता हूँ अपने YouTube चैनल में। हमारा नाम है डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा, है ना। और